जिज्ञासु मित्रों, बहुत बहुत अभिनंदन है, स्वागत है आप सभी का दिव्य सृजन में। और आज इस व्याख्यान में जो हम चर्चा का विषय लेकर आए हैं, वह विषय बहुत महत्वपूर्ण है, रोचक भी है, लेकिन उनके लिए है जो साधना के मार्ग पर, ध्यान योग के मार्ग पर या योग के मार्ग पर आगे बढ़ना चाहते हैं। तो विषय है कि क्या ध्यान करते समय हमारे ऊपर नकारात्मक शक्तियों का प्रहार होता है, आक्रमण होता है, या नकारात्मक शक्तियां जिनको हम भूत प्रेत भी कह देते हैं, या कह लीजिए नकारात्मक विचार भी कह सकते हैं, या प्रेत बाधा या भूत प्रेत से संबंधित विषयों की जो बाधा आती है, क्या ध्यान करते समय ऐसा हो सकता है? तो यह प्रश्न है किसी जिज्ञासु का, और इसी प्रश्न पर आज हम चर्चा करने वाले हैं। हमारे चर्चा का यही विषय है कि क्या ध्यान योग करने पर भी, प्रश्न दो तरह से है कि क्या ध्यान करने से या ध्यान करने के बाद या बहुत वर्षों तक ध्यान कर लेने के बाद भी ऐसा संभव है कि हम पर कोई भूत प्रेत का आक्रमण हो जाए, नकारात्मक शक्तियों का आक्रमण हो जाए। क्या यह संभव है और क्या ऐसा होता है? और अगर ऐसा होता है तो क्यों होता है और कैसे होता है? देखिए, सबसे पहली बात मैं आपसे कहूंगा कि भूत प्रेत नकारात्मक शक्तियां संसार में हैं। तमोगुण है, रजोगुण है, तो नकारात्मक शक्तियां भी संसार में हैं। तो वह नकारात्मक शक्तियां अनेकों रूप से हमें प्रभावित करती हैं। मात्र विचारों के रूप में भी वो हो सकती हैं, बाहरी परिस्थितियों के रूप में भी हो सकती हैं, जिनको हम प्रेतात्मा या भूत प्रेत या पैरानॉर्मल थिंग्स कहते हैं, उनके फॉर्म में भी हो सकती हैं। तो क्या उनके फॉर्म में जो ध्यान योगी है, उनको ध्यान योग करने वालों को, योग मार्ग पर चलने वालों को, क्या उन्हें प्रभावित करती है? जी हाँ, इसी विषय पर हम चर्चा करेंगे। देखिए, कई लोग ऐसे मिलते हैं जो ये कहते हैं कि मुझसे कहते हैं, आचार्य जी, हम जब भी पूजा पाठ करते हैं, पूजा करने बैठते हैं, हमें बहुत उबासियां आती हैं, पूरे बदन में खुजली शुरू हो जाती है, पूजा करने बैठे बहुत उबासी आएगी, जमाई आएगी, बार बार मुंह खोलना खुलता रहता है, और हम जमाई लेते रहते हैं, उबासियां लेते रहते हैं और बैठे रहते हैं, पूजा करते हैं। वैसे हमें पूजा नहीं, अब वैसे हमें उबासियां नहीं आती हैं, वैसे हम उबासी नहीं लेते, लेकिन उस समय जब हम पूजा करने बैठते हैं, जैसे ही पूजा करने बैठे, ये सारी चीजें हमारे साथ शुरू हो जाती हैं। तो ये क्या चीज है और ऐसा क्यों होता है? कुछ लोग ऐसा भी कहते हैं। राजस्थान से एक भाई साहब ने फोन किया और उन्होंने कहा कि मैं जब भी हनुमान चालीसा पढ़ता हूं, मेरा पूरा शरीर कांपता है, पहले उबासियां आती हैं, फिर सिर भारी हो जाता है, फिर शरीर कांपता है। तो अब मेरे घर के लोग या कुछ है तो तेरे ऊपर कृपा हो गई, हनुमान जी की चौकी आ गई, ऐसा भी कुछ लोग मुझे बोलते हैं। हालांकि मैं पूरे होश में रहता हूं, कंट्रोल में रहता हूं, लेकिन मेरा पूरा शरीर कांपने लग जाता है और बहुत उबासियां आती हैं, सिर भारी हो जाता है, कंधे भारी हो जाते हैं। तो कुछ ऐसे आपको लोग मिलेंगे, जब भी वो पूजा करने जाते हैं तो उनके साथ ऐसी समस्याएं होती हैं, इस तरह की परेशानियां उनको आनी शुरू हो जाती हैं। उसको परेशानी कुछ लोग मानते हैं, कुछ लोग कहते हैं कि नहीं भाई, देव कृपा है, देव हमारे ऊपर आ गए हैं, अर्थात हनुमान जी आ गए हैं या देवी आ गई है। इस तरह की बात भी लोग मानते हैं कि ऐसा हमारे साथ हो रहा है और हम पे कृपा हो रही है। ये नॉर्मल पूजा पाठ करने वालों के लिए मैं कह रहा हूं। दूसरी बात क्या है कि अब है कि ध्यान करने से क्या ऐसा होता है? मान लीजिए किसी को इन विषयों का कोई अनुभव नहीं है, और अगर वो ध्यान योग करने लगे तो उसके साथ क्या ऐसी घटना घट सकती है? तो अब इसके बारे में मैं यही आपको बताऊंगा कि वैसे ये तो कुछ स्पेशल लोग हो गए जिनके साथ कुछ ऐसी घटनाएं सामान्यतः घट जाती हैं, और उनके साथ ऐसी परेशानियां आती हैं, नकारात्मक ऊर्जा का प्रभाव उनके शरीर पर, उनके घर पर, या जब भी वो पूजा पाठ करते हैं दिखाई देता है। अब है कि ध्यान योग करने से क्या होगा? देखिए, ध्यान योग करने से इस समस्या का पूर्ण समाधान हो जाएगा।
लेकिन आप जो ध्यान योग कर रहे हैं, अपनी मन मर्जी से कर रहे हैं या गाइडेंस में कर रहे हैं? किसी ऐसे जानकार व्यक्ति का जो ध्यान योग के मार्ग पर आगे बढ़ा हुआ है और कई वर्षों से अभ्यास करता हुआ उसने बहुत कुछ अनुभव कर लिया है। अगर किसी ऐसे व्यक्ति का आपको सहारा मिल जाए, ऐसे व्यक्ति का आश्रय मिल जाए, तो फिर वो आपके लिए गुरु समान ही है। और वो अगर आपको शिक्षित करता है, दीक्षित करता है और आपको सारे रहस्य बताता है, सिखाता है कि ध्यान कैसे करना है और ध्यान करते समय कैसी परेशानियां आ सकती हैं और उन परेशानियों का समाधान वो बता सकता है, तो फिर तो डरने की कोई जरूरत नहीं है। अगर आप गाइडलाइंस में सही से ध्यान करते हैं, ऐसा ध्यान योगी जिसको लंबे समय का, बहुत समय से वो ध्यान करता आया है और उसे अनुभव है इन सब विषयों का, तो अगर उसकी सहायता आपको मिलती है, उसकी गाइडलाइंस आपको मिलती हैं, तो फिर आप अगर ध्यान योग करेंगे, उसके बताए हुए तरीके से अगर आप ध्यान योग करेंगे, तो आपको किसी भी प्रकार की कोई समस्या आने वाली नहीं है। लेकिन अगर आप अपनी मन मर्जी से कर रहे हैं, आपने किताब पढ़ लिया, शास्त्र पढ़ लिए, कुछ कहीं पर कोई गुरुजी ने कोई पुस्तक लिख दिया, आपने वो पढ़ लिया और आप जो है उसी को पढ़कर सच मानकर आप करने लगे, तो फिर क्या होगा? क्योंकि मैं ये नहीं कहता कि जो किताब लिखी गई वो गलत लिखी गई, लेकिन वो किस तरह से लिखी गई, किसके लिए लिखी गई, ये समझना जरूरी है। तो अब हम इन बातों को समझेंगे कि क्या ध्यान करते समय ऐसी नकारात्मक ऊर्जा का आक्रमण, नकारात्मक ऊर्जा का प्रहार क्या हमारे ऊपर हो सकता है? तो जी हां, अवश्य हो सकता है। लेकिन कब? प्रारंभ में ज्यादातर जो साधक हैं, देखिए, जिनको पहले से कोई प्रॉब्लम है, जिनको पहले से कोई दिक्कत है, उनके घर में या उनके ऊपर पहले से अगर कोई समस्या है, तो वह समस्या तो होगी, वो प्रारंभ में भी होगी, ठीक है। लेकिन जिनको कोई समस्या नहीं है, जो सामान्य लोग हैं, क्या उनके साथ भी ऐसा हो सकता है? जी हां। प्रारंभ की अवस्था में जब आप ध्यान योग का अभ्यास शुरू करते हैं, बिना गाइडलाइंस के आप शुरू कर रहे हैं, तो फिर ऐसा हो सकता है कि जब आप ध्यान में थोड़ा सा विकसित हो जाएंगे, जब आप ध्यान योग के मार्ग पर थोड़ा आगे बढ़ जाएंगे और सूक्ष्म लोक में आपका प्रवेश होना शुरू हो जाएगा, सूक्ष्म लोक में आपका प्रवेश होना शुरू हो जाएगा, तो जब वो अवस्था आएगी, अचानक से अवस्था नहीं आती, सामान्यतः कम से कम 6 महीने की साधना के बाद ही ऐसी अवस्था आती है। 6 महीने, साल भर, 2 साल की साधनाएं जब हो जाती हैं एक साधक की, अगर वो रेगुलर कर रहा है, डेली अगर वो ध्यान में 1 घंटे का भी समय दे रहा है, कम से कम 1 घंटा बोल रहा हूं, ये 15-20 मिनट, 5 मिनट कुछ नहीं होता, ये 5-10 मिनट से कोई परिवर्तन नहीं मिलने वाला। लेकिन जो कम से कम 1 घंटे का समय देता है और 1.5-2 घंटे का समय देता है, तो और अच्छी बात है। तो फिर ऐसे लोगों को हो सकता है कि 6 महीने बाद या साल भर बाद उनको ऐसी चीजों का सामना करना पड़े, इसकी गारंटी नहीं है। लेकिन फिर भी अगर 100 लोग रेगुलर मेडिटेशन, ध्यान योग का अभ्यास कर रहे हैं, तो 6 महीने, साल भर बाद उनको ऐसी नकारात्मक शक्तियों का सामना करना पड़ सकता है। क्यों? क्योंकि वो सूक्ष्म लोक में प्रवेश कर रहे हैं, इंटरफेयर कर रहे हैं वहां जाकर। तो जो भी सूक्ष्म लोक में जब उनकी दुनिया में जाओगे, तो वो आपको टच करेंगे, आपको स्पर्श करेंगे और कई तरह की घटनाएं आपके साथ घटेंगी। लेकिन अगर कोई सही मार्गदर्शक है, जो इन अनुभूतियों से गुजर चुका है और उससे बाहर निकल चुका है, उन सबको कंट्रोल कर चुका है, तो वह आपकी निश्चित ही सहायता करेगा और आपको बचने का रास्ता भी बताएगा कि कैसे इन चीजों से अब बचना है। क्योंकि ये कुछ भी चीजें हो, ये बाधा ही उत्पन्न करेंगी आपके ध्यान योग के मार्ग पर।
तो कैसे इनसे बचना है और कैसे जीवन में आगे बढ़ना है ध्यान योग के मार्ग पर, तो अगर कोई सही जानकार जो खुद अनुभव कर कर इन अवस्थाओं से गुजर चुका है वो आपको बता देगा। जो रास्ते पर आगे बढ़ चुका है वही तो बताएगा ना पीछे ऐसे ऐसे रास्ता मिलने वाला है। ठीक है, तो एक युवा ने मुझे फोन किया, हालांकि उन्होंने ध्यान योग का ऑनलाइन कोर्स जो हम करवाते हैं वो नहीं किया है। मैंने उन्हें कहा कि आप करिए, गाइडलाइंस प्रॉपर मिलेगा। तो कि मैं प्राणायाम करता हूं और उसी में थोड़ा ध्यान करता हूं तो मुझे अजीबोगरीब चीजें दिखाई देती हैं, मुझे डर लगता है, भय लगता है, और ऐसी अनुभूतियां मुझे होती हैं नकारात्मक शक्तियों की। तो इसका मतलब क्या है? तो किसी किताब में उन्होंने पढ़ लिया कि भाई जब आपकी चेतना शुद्ध हो जाती है तो ऐसी शक्तियां आपके पास आती हैं, अपने कल्याण के लिए आती हैं, लेकिन उससे आपको डर नहीं लगना चाहिए या आपको नकारात्मकता फील भी नहीं होना चाहिए। ठीक है, और रही बात आने की, तो वो भी एक अवस्था है आने की, वो एक अवस्था है आने की कि ध्यान करते करते जब साल भर या उससे ऊपर का समय बीतता है, और मान लो कि उससे ऊपर का समय नहीं बीता, बस आपने तो अभी थोड़ा सा शुरुआत ही किया था और ऐसा होने लगा, तो इसका मतलब पहले से प्रॉब्लम आपके साथ है, आपके घर में या आपके साथ यह समस्या पहले से विद्यमान है। वो ध्यान से नहीं आई है, वो किसी पहले के कारण से आई है और पहले से ही वो समस्या आपके साथ है। लेकिन ध्यान योगियों के साथ लगभग 6 महीने, कम से कम 6 मंथ और 1 ईयर की जब मेडिटेशन हो जाती है, ध्यान योग हो जाता है, उनका सूक्ष्म लोक में प्रवेश होना शुरू हो जाता है। तो उस अवस्था में सूक्ष्म लोक से अनेकों जीव जो सूक्ष्म लोक में ही रहते हैं, अनेकों जीव जो है आते हैं आपके पास, और कई बार वो आपके ऊपर हावी होने का प्रयास भी कर देते हैं। कई बार वो आपके ऊपर हावी होने का प्रयास भी कर देते हैं। तो वो सूक्ष्म जीव जो कि सूक्ष्म योनि में हैं, प्रेत योनि में हम कह सकते हैं, वो आपके पास आ सकते हैं क्योंकि आप उनकी दुनिया में जा रहे हैं। लेकिन उनमें फिर बहुत सारे सूक्ष्म जीवों का साक्षात्कार होता है। और मैंने ऐसे कई अनुभव किए। हाँ, लेकिन अब मुझे उन सूक्ष्म जीव अभी भी हैं वो, लेकिन मैं उनसे वार्तालाप नहीं करता हूं या उनको संपर्क करने का प्रयास नहीं करता हूं, या वो भी मुझे संपर्क करने का बिना मेरी इच्छा के, बिना मेरी मर्जी के वो मुझे संपर्क करने का प्रयास नहीं करते हैं या अपनी ताकत नहीं लगाते हैं कि चलो मैं इनको संपर्क करूं अपने बात। पहले होता था, अब नहीं होता है। हाँ, अगर मैं इच्छा रखूं तो आज भी हो जाएगा, क्योंकि यह इच्छा बाधा ही उत्पन्न करती है, इसलिए ऐसी कोई इच्छा रखनी नहीं चाहिए। लेकिन ऐसे योगियों को जो साधना के मार्ग पर चल रहे हैं, ध्यान योग का अभ्यास कर रहे हैं, हो सकता है कि कुछ समय बाद ऐसी चीजें उनके सामने आना शुरू कर दें। अनेकों तरीके से आ सकती हैं। मैं अपना अनुभव बताऊं तो हो सकता है कि आपको लगे कि भाई मैं आपको भ्रमित कर रहा हूं या डरा रहा हूं। ऐसा डरने वाली कोई बात नहीं होती, डर तो बिल्कुल नहीं लगता, लेकिन ऐसी चीजें सामने आती हैं। तो वो एक स्टेज है जब आपकी चेतना शुद्ध होने लग जाती है। अभी पूरी तरह से शुद्ध नहीं हुई है, ये समझ लीजिएगा, शुद्ध होने के प्रोसेस में है वो। और उसमें काफी शुद्धि आ चुकी है, लेकिन अभी भी अशुद्धि विद्यमान है। एक बात बताइए कि बैक्टीरिया का संक्रमण किस शरीर में होगा? क्या जो बहुत तंदुरुस्त है, जिसकी इम्यूनिटी पावर बहुत अच्छी है, या जिसके शरीर में टॉक्सिक लेवल बहुत डाउन है? नहीं, जिसके शरीर में टॉक्सिक लेवल हाई है, अशुद्धियां अधिक है, वहां बैक्टीरिया का इन्फेक्शन आसानी से होगा। तो सब लोग इन्फेक्टेड हैं, लेकिन जो योगी है वो इन्फेक्शन को दूर करता है। लेकिन जब वो इन्फेक्शन को दूर करने लग जाता है, कौन सा इन्फेक्शन? यह सूक्ष्म शरीर के इन्फेक्शन की बात हो रही है। निरंतर ध्यान योग करने से सूक्ष्म शरीर ताकतवर होता है और पवित्र होने लग जाता है, लेकिन अभी वो पूरा पवित्र नहीं हुआ, अभी भी अशुद्धियां थोड़ी सी हैं। तो उन अशुद्धियों का ही आधार लेकर
ऐसी चीजें आपके पास आनी शुरू कर देती हैं, क्योंकि अगर कोई आधार नहीं होगा तो अशुद्ध चीज कभी भी आपके पास नहीं होगी। आप जितना शुद्ध और पवित्र होंगे, उतनी शुद्ध और पवित्र शक्तियां आपके प्रति आकर्षित होंगी। बैक्टीरिया, वायरस कहाँ इन्फेक्शन देते हैं, कहां पर उनका आकर्षण होता है? जो शरीर गंदा है, जो आदमी नहाता नहीं है, खान पान उसका बिगड़ा हुआ है, कॉन्स्टिपेशन का मरीज है, कब्ज उसे हमेशा रहती है, तो ऐसे शरीर के अंदर बैक्टीरिया और वायरस का इन्फेक्शन जल्दी होता है। लेकिन जिसका शरीर शुद्ध है, शोधन क्रिया करता है, षटकर्म का सहारा लेता है और शरीर की शुद्धि करता है, तो वहां पर बैक्टीरिया, वायरस जैसे नकारात्मक जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं, वह जो है आपको कभी भी इन्फेक्शन नहीं देंगे, क्योंकि आप शुद्ध हैं। उनकी ताकत आपके ऊपर नहीं चल सकती है। तो वैसे ही अगर आपकी चेतना शुद्ध हो रही है तो ऐसी चीजें सामने तो आएंगी, लेकिन वो उनकी ताकत आपके ऊपर चलेगी नहीं। और जैसे जैसे शुद्धता बढ़ती जाएगी, तो ऐसी चीजें आपके सामने आने का सामर्थ्य ही नहीं रखेंगी, उनको साहस ही नहीं होगी कि वो आपके पास आ जाएं, आपसे मिलें, आपसे आपके ऊपर हावी होने का प्रयास करें, आपको परेशान करने का प्रयास करें। ये उनके द्वारा संभव ही नहीं हो पाएगा। ठीक है, तो ये हमें समझना है। तो ध्यान योग जो करते हैं, तो प्रारंभ में ध्यान योग करने के कुछ महीनों बाद, 6 महीने बाद, साल भर बाद, कई ऐसे साधक हैं जो ऐसी अनुभूतियों को, सभी नहीं, लेकिन कुछ ऐसे साधक हैं जो गंभीरता से जिन्होंने साधना की है, उनको ऐसी अनुभूतियां आनी शुरू हो जाती है। उनको फिर ऐसी चीजें उनका संपर्क करती हैं, लेकिन उनको रोक नहीं सकती हैं, अगर वो उनको सही गाइडलाइंस मिला है तो। अगर सही गाइडलाइंस नहीं मिला है तो इस ध्यान को आसान मत समझिएगा। ध्यान करना कोई छोटी मोटी खेल नहीं है कि आप ऐसे ही कर लेंगे और सफलता मिल जाएगी, नहीं। जब तक आप उसके विज्ञान को सही से समझेंगे नहीं, तब तक आपको इसमें सही से सफलता मिलने वाली नहीं है। तो ध्यान योग का अभ्यास करने से, और जब अभ्यास और बढ़ जाता है, जब आप 3-4 साल, 5 साल, 10 साल, 12 साल की साधना आपकी हो जाती है, तो पता चलेगा आप पूर्णतः ऐसी चीजों पर अपना नियंत्रण स्थापित कर सकते हैं। और आप ऐसे लोग जो भूत प्रेत बाधा से पीड़ित हैं, उनको सहायता भी पहुंचा सकते हैं, उनको सहायता भी पहुंचा सकते हैं। लेकिन समय लगेगा, निरंतर ध्यान योग का अभ्यास करते रहना पड़ेगा, और सही तरीके से पहले ध्यान योग को सीखना पड़ेगा, ध्यान योग को पहले सही तरीके से समझना पड़ेगा, उसके बाद निरंतर अभ्यास करना पड़ेगा, तो फिर निश्चय ही सफलता मिलती है। और ऐसी चीजें फिर आपके कंट्रोल में आ जाती हैं, वो आपको कदापि परेशान नहीं कर सकती। इसीलिए यह रिकमेंडेड है कि आप ध्यान योग सीखिए, ध्यान योग का अभ्यास करिए। इसलिए ध्यान योग के ऑनलाइन कोर्स चलाए जाते हैं वेबसाइट के माध्यम से, और वैसे भी आप चाहें तो संपर्क करके ज्वाइन कर सकते हैं। अब इसे कोर्स के रूप में क्यों दिया जाता है, इस नंबर पर आप कांटेक्ट कर सकते हैं। इस नंबर पर व्हाट्सएप मैसेज करके आप कांटेक्ट कर सकते हैं, और कांटेक्ट करके आप ध्यान योग का ऑनलाइन कोर्स, स्वर योग का ऑनलाइन कोर्स, नेचुरोपैथी, प्राकृतिक चिकित्सा, विश्व दर्शन और मनुस्मृति का ऑनलाइन कोर्स आप कर सकते हैं। तो ध्यान योग का ऑनलाइन कोर्स करना चाहते हैं और अपने ही अंदर के रहस्य को जानना चाहते हैं, और अपनी शक्तियों को जानना चाहते हैं, और अपने रियल सेल्फ को जानना चाहते हैं, नो दाई सेल्फ, स्वयं को जानो। अगर आप अपने रियल सेल्फ को जानना चाहते हैं, तो आपको ध्यान योग का ऑनलाइन कोर्स करना ही चाहिए। यह कोर्स बस ट्राई करने के लिए नहीं है, ये जो गंभीर लोग हैं, इसीलिए सशुल्क है। जो गंभीर लोग हैं वही ज्वाइन करें, जो गंभीरता से कुछ करना चाहते हैं। सेल्फ, रियल सेल्फ, टू नो योर रियल सेल्फ, नो दाई सेल्फ। उस शुद्ध चेतना तुम हो कौन, मन से परे, बुद्धि से परे, शरीर से परे, इंद्रियों से परे, मनोबुद्धि अहंकार चित्तानि नाहम, इससे परे तुम हो कौन। तो तुम जो हो, तुम उसे जान लो, तुम उसे पहचान लो।
तो उसको जानना है अगर उस ब्रह्म को, उस आत्मा को, तो आप संपर्क कीजिए और संपर्क कर कर इस कोर्स को ज्वाइन कर कर लाभान्वित होइए। ठीक है? तो इसीलिए इसे दिया गया ताकि लोग इसके महत्व को समझते हुए इससे लाभान्वित हों। तो चलिए, ध्यान योग का ऑनलाइन कोर्स ये होता है और आप प्रोसेस, इसमें कई वीडियोज़ हैं। तो एक प्रोसेस है, एक प्रक्रिया है, उस प्रक्रिया के तहत ही यह अभ्यास किया जाता है। तो अगर आप इसका लाभ उठाना चाहते हैं और ऐसी चीज़ों से, अब एक और प्रश्न है कि क्या जिनको भूत प्रेत बाधाएं होती हैं तो क्या वो ध्यान योग का कोर्स कर सकते हैं? जी हाँ, कर सकते हैं, लेकिन वो पहले अपनी समस्या को बताएंगे कि उनकी समस्या किस लेवल पर है, क्योंकि इसमें भी कई लोगों को कई तरह की समस्याएं हैं, सबको एक जैसी समस्या नहीं है। तो आपकी समस्या का लेवल चेक करना पड़ेगा। अगर लेवल बहुत हाई है तो फिर ऐसी चीज आपको अभ्यास करने नहीं देगी, परेशान करेगी। तो फिर पहले उपाय बताया जाएगा कि आप पहले इस चीज से मुक्त हो जाइए, फिर आप ध्यान योग कर लीजिए। नहीं तो थोड़ी बड़ी समस्या है तो आप फिर इसलिए बात कर कर आप ध्यान योग का कोर्स फिर कर सकते हैं और आप इस नकारात्मक ऊर्जा से मुक्त भी हो सकते हैं। इसीलिए वैसे तो हम बहुत जल्द, कोशिश है हमारी कि अगले महीने तक जो है हम दिसंबर 2025 तक हमारी कोशिश है कि हम प्रेत बाधा मुक्ति कोर्स कि नकारात्मक ऊर्जा, पैरानॉर्मल थिंग्स, प्रेत बाधाएं, इन सब से मुक्त होने का कि क्या तरीका है वैज्ञानिक ढंग से, ठीक है, इनके रहस्य को समझना और समझाया जाएगा उस कोर्स के अंतर्गत, और इससे मुक्ति का क्या मार्ग हो सकता है वो आपको बताया जाएगा। ठीक है? तो वो कई लोग मुझे प्रश्न करते हैं तो फोन पर, कई बार मैं उनको एक्सप्लेन नहीं कर पाता हूं सारी बात। तो एक कोर्स हम डिजाइन करने जा रहे हैं जो कि, क्योंकि इससे भारी संख्या में ऐसे लोग हैं जो इनसे ग्रसित हैं, थोड़े से लेवल, थोड़ी सी या फिर बहुत ज्यादा वाले हैं और थोड़े थोड़े भी हैं। तो नेगेटिव एनर्जी को कैसे अपने आप से दूर रखना है, उसके लिए हमें क्या अभ्यास करना चाहिए, पहले तो उसके विज्ञान को समझना जरूरी है कि वो अपना प्रभाव कैसे कैसे बढ़ाती है, कैसे प्रभाव बढ़ते हैं। तो क्या है, जैसे ब्लैक मैजिक हो जाता है, लोग कहते हैं घर में काला जादू हो गया। क्या सिम्टम्स हैं काले जादू का, अगर हो गया तो क्या करना चाहिए? तो उन सभी के ऊपर आधारित एक कोर्स हम जरूर जल्द ही लाने वाले हैं। तो अगर आप इसके जरूरतमंद हैं तो आप जरूर इसका लाभ उठाइएगा। वैसे तो हर व्यक्ति, क्योंकि नकारात्मक ऊर्जा किसी ना किसी रूप में हर व्यक्ति को प्रभावित करती है, तो आप भी इसका अभ्यास अगर करेंगे इस कोर्स के माध्यम से बहुत कुछ आप जान पाएंगे, समझ पाएंगे और नकारात्मक ऊर्जा को दूर रख पाएंगे या उसकी शक्ति को कम कर देंगे। अगर मान लीजिए आप उससे प्रभावित होते हैं, आपके घर में कुछ ऐसी ऊर्जा है, तो आप उसकी शक्ति को कैसे कम करें, वो सारी विद्या आपको बताई जाएगी, समझाई जाएगी। तो चलिए, लेकिन ध्यान योग का कोर्स तो अपने आप में हमारे सूक्ष्म शरीर को शक्तिशाली करता है, और जिसका सूक्ष्म शरीर शक्तिशाली है तो ये सूक्ष्म लोक के शैतान आप पर हावी नहीं हो सकते, ये आपको परेशान नहीं कर सकते। ठीक है? अगर आपका सूक्ष्म शरीर मजबूत है तो सूक्ष्म शरीर कैसे मजबूत करना है, यह ध्यान योग, स्वर योग का विषय है। तो स्वर योग का भी कोर्स कीजिए, ध्यान योग का भी कोर्स कीजिए। ठीक है? आपको बहुत लाभ मिलेगा। चलिए, और इन सारी समस्याओं और इन सारे रहस्यों की जानकारी भी उस कोर्स के माध्यम से मिलेगी। तो बहुत बहुत आभार आप सभी का। इसी के साथ हम विराम देंगे, आज के कार्यक्रम को विदा लेंगे आपसे। बहुत बहुत आभार। ओम तत्सत।